हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे। अब पार्ट 3 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को कैसे समझना है और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे, बाद में हम लोग उनका यूज भी कैसे करना है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। रेक्टेंगल तुम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल बराबर। तो इस रेक्टेंगल के यूज करके कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले। कैसे देखो, अब यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है। हाँ, सारे कॉर्नर के एंगल कितने होंगे बेटा? 90। करेक्ट है। अब इस रेक्टेंगल में मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैंने इंस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ऐसे इंस्क्राइब इसमें कर दिया। ओके, अब इंस्क्राइब करने के बाद ये वाला जो एंगल है इसको तुम लोग अल्फा बोल दो, ये वाला एंगल है इसको बीटा बोल दो, बराबर बीटा बोल दो। और इंटेंशनली हम लोग क्या करने वाले, ये जो ऊपर का ट्रायंगल है ये वाला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है क्या बेटा? हाइपोटेनस है क्या? 90 के जो अपोजिट साइड होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। करेक्ट है। तो बेटा ये जो हाइपोटेनस है इसका लेंथ इंटेंशनली हम लोग 1 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 1। इंटेंशनली बेटा इसका हम लोग लेंथ 1 लेके चलेंगे। तो बेटा अगर इसका लेंथ हाइपोटेनस का अगर 1 लेके चल रहे तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस साइड। ये दिस साइड तुमको दिख रहा है, इसको मैं y बोलता हूं। मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर को y बोलूंगा और बेस को x बोलूंगा। ये मेरा जनरल नोटेशन है। तो बीटा के सामने तुमको ये जो साइड दिख रहा है क्या, y वाला, इसका लेंथ निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे बेटा? बीटा के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब साइन बीटा इज इक्वल टू y अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने वाली बाजू, तो कितना होगा? 1। तो इसका मतलब बेटा y का वैल्यू कितना हो गया? साइन बीटा हो गया। करेक्ट है, y का वैल्यू कितना हो गया? साइन बीटा हो गया। ठीक है, तो समझा कैसे y का वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने अभी? चलो, इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है ये साइन बीटा बन गया हमारा, ये वाला लेंथ जो है साइन बीटा बन गया। करेक्ट है। अब देखेंगे, अब हम लोग बीटा का एडजेंट साइड निकाल के लेते हैं। बेटा एडजेंट साइड निकालने के लिए हम लोग इस वाले लेंथ को हम लोग बोलेंगे x। तो कैसे करोगे बेटा? cos बीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया बेटा? cos बीटा हो गया, बराबर। तो ये वाला हमको मिल गया यहाँ पे। अब आंसर ये हो गया मेरा लेंथ cos बीटा। करेक्ट है, ये cos बीटा वाला लेंथ हो गया। लेकिन बेटा cos बीटा जो है ना, वो ये जो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसके लिए हाइपोटेनस होगा ना। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 के सामने वाली बाजू क्या है? cos बीटा। तो सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए cos बीटा क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस होगा। क्लियर हो रहा है सबको? हाइपोटेनस होगा। अब अल्फा के यूज करके कुछ हम लोग साइड लेंथ निकाल के ले लेते हैं। कैसे? देखो, एक काम करते हैं, अल्फा की ये वाली एडजेंट साइड निकल के ले लेते हैं। ये वाला लेंथ है ना, ये वाला। तो कैसे करोगे? cos अल्फा इज इक्वल टू, इसको मैं x ही बोल देता हूं। मैं जनरली सारे बेस को x नोटेशन रख रहा हूं और सारे परपेंडिकुलर्स को y रख रहा हूं, हाइट को y रख रहा हूं। है वो जनरल नोटेशन है मेरा। तुम लोग ये मत बोलना कि सर ये x था तो ये भी x। बेटा इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इतना तो समझ लो बेटा, है ना। ठीक है, अब मैं इसको x बोल देता हूं। तो cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन, अब बेटा 90 के सामने हाइपोटेनस क्या है? cos बीटा है। 90 के सामने हाइपोटेनस क्या है बेटा? cos बीटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? cos अल्फा cos बीटा। करेक्ट है, cos अल्फा cos बीटा। यहां से हम लोग इसको समझ सकते हैं, cos अल्फा cos बीटा। इसका मतलब ये वाला जो पूरा लेंथ है, ये वाला, ये क्या है बेटा? cos अल्फा cos बीटा, बराबर। ये वाला पूरा लेंथ क्या है? cos अल्फा cos बीटा। अब हम लोग अल्फा के ऑपोजिट साइड वाला लेंथ निकालेंगे, ये वाला, इसको y बोल देंगे। तो बेटा ऑपोजिट साइड कैसे निकालोगे? साइन अल्फा से। साइन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन cos बीटा, बराबर। हाइपोटेनस cos बीटा है हमारा, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा हो गया। करेक्ट है, साइन अल्फा cos बीटा हो गया। इस तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो। तो मैं इसके लिख लेता हूं। अभी ये वाला जो मेरा लेंथ हो गया वो क्या हो गया? साइन अल्फा cos बीटा, बराबर। साइन अल्फा cos बीटा, ये वाला लेंथ। अब उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। ये वाला जो ऊपर का तुमको एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है इधर का, ये जो अल्टरनेट एंगल दिख रहा है बेटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा होगा, है ना। सबको मालूम है ना बेटा, अगर एंगल हमारे ऐसे होंगे, देखो अगर हमने ऐसे लिखा था इसको कि ये अल्फा ये बीटा है, बराबर। तो इसका मतलब
बेसिकली एंगल इधर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो यहाँ पे मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये भी क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा ही होगा ना, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो बेटा ये अगर अल्फा प्लस बीटा है तो इसके सामने की बाजू निकाल सकते हैं ना आराम से, फिर इसके सामने की बाजू अपोजिट साइड है ना। तो बेटा कैसे करोगे इसको, देखो सिंपल तरीके से साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, वाई बोलता हूँ, और वाई। और ये जो थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनस कितना है बेटा, 1 है ना तुम्हारा, 90 के सामने वाला बाजू 1 है। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, बराबर। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया बेटा, ये मेरा लेंथ हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, बराबर, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, बराबर, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। चलो ये हमको मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब बेटा ये वाला भी अल्फा प्लस बीटा का ये वाला निकाल सकते हैं हम लोग, ये वाला एडजेसेंट साइड है उसका x होगा, तो इसका मतलब cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। हाइपोटेनस 1 है ना थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना, थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस कितना है बेटा, 1 है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा होगा, cos अल्फा प्लस बीटा होगा, करेक्ट है, cos अल्फा प्लस बीटा होगा। तो ये वाला जो लेंथ है बेटा cos अल्फा प्लस बीटा, कहां से कहां तक बेटा, ये देख लीजिए यहां से आता है ना, cos अल्फा प्लस बीटा। अब फाइनली हम लोग आएंगे बेटा, ये जो एंगल अल्फा प्लस बीटा था तो ये कितना एंगल होगा, ये वाला 90 माइनस बीटा होगा बेटा। कैसे, अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये बीटा है, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये एंगल कितना होता है, 90 माइनस बीटा होता है ना। और एक चीज तुम लोग यहाँ पे याद रख लो कि ये अल्फा प्लस बीटा था, बराबर। तो ये कितना होगा एंगल, ये कितना होगा, तो बेटा सबको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क है, उन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो इसका मतलब इस पूरे वैल्यू को 180 से माइनस कर लो, तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा कितना होगा बेटा, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 90, और ये माइनस का बेटा बीटा प्लस होगा, तो बीटा बीटा कट गया, तो 90 माइनस अल्फा आ गया। तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, करेक्ट है, सिंपल सी तो बात है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 प्लस बीटा होगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरीके से हमने इसको निकाला बहुत आसानी से, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन है ये वाला बेटा। तो बेटा ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 होगा, तो बेटा ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। अब बच्चे हुए दो साइड भी हम लोग निकाल के ले लेते हैं ना। अब अल्फा के ऑपोजिट साइड है ना, ये वाला इसको बोलेंगे y, है ना। मैं जनरली बोल रहा हूँ y अपोजिट साइड को, और एडजेसेंट साइड को x बोल रहा हूँ। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब बेटा ये जो फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल है, फोर्थ वाला, उसका हाइपोटेनस कितने, देखो साइन बीटा है, 90 के सामने ना साइन बीटा, तो इसका मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन साइन बीटा। तो इसका मतलब y कितना हो गया, साइन अल्फा बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, करेक्ट है। ऐसे शॉर्टकट में बोल देता हूं कभी कभी, ध्यान रखा बोला ना बेटा। तो इसका हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी ये वाला तुम्हारा लेंथ हो गया साइन अल्फा साइन बीटा, बराबर, साइन अल्फा साइन बीटा, करेक्ट है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब फाइनली अल्फा का ये वाला साइड निकाल के ले लेंगे, वो क्या होगा, एडजेसेंट यानी एक्स होगा ना बेटा, ये वाला है ना एक्स होगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन बीटा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू cos अल्फा साइन बीटा, इस तरीके से, करेक्ट है, इस तरीके से निकाला। अब देखो बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कैसे आते हैं। अब ये लेंथ मेरे को मिल गया, ये लेंथ क्या मिल गया बेटा, cos अल्फा साइन बीटा, बराबर, ये यहां तक का लेंथ, करेक्ट है। अब मेरे को तुम लोग एक चीज बताओ, रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो बेटा रेक्टेंगल का ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ बेटा इक्वली होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा था, बराबर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो लिखेंगे पहले, साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इन दोनों के एडिशन को इक्वल होना चाहिए बेटा। तो क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा
साइन बीटा। तो यहां से समझा कि हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कैसे आ गया, गेटिंग द आइडिया क्लियर। तो एक बार अल्फा साइन के साथ और बीटा कॉस के साथ, और फ्लिप कर लो अल्फा कॉस के साथ और बीटा साइन के साथ, इस तरीके से। अगर ये प्लस का फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया तो बेटा तुम लोग माइनस का भी फॉर्मूला बना सकते हो ना, माइनस का फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही लिखना है, ये जो बीच में प्लस है उसकी जगह पर क्या लिखना है, माइनस। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, करेक्ट है। इस तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा दो, बस इतना सही पार्ट है। तो चलो हमने यहाँ पे बेटा दो फॉर्मूला भी देखे, अब थर्ड फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अब बचे हुए दो साइड देखो, तो बेटा ये वाला साइड दिख रहा है तुमको रेक्टेंगल का, ये वाला साइड और इन दोनों का एडिशन बेटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। गेटिंग द आइडिया क्लियर। कैसे देखो, कैसे देखो, कॉस ऊपर वाला देख लेते पहले, टिक मार्क कर रहा बड़ा वाला, तो वो देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, बराबर, कॉस अल्फा कॉस बीटा, करेक्ट है। तो ये साइन अल्फा साइन बीटा वाला टर्म इधर लेके जाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस का फॉर्मूला भी याद रखना बहुत आसान है। कॉस का फॉर्मूला बेटा कैसे याद रखोगे तुम लोग, कॉस कॉस साइन साइन, कैसे, कॉस कॉस साइन साइन। देखो यहाँ पे तुम लोग थोड़ी सी एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर बीच में, यहाँ पे बीच में अगर प्लस होगा तो इधर बीच में बेटा माइनस होगा, बराबर, बीच में क्या होगा, माइनस होगा। हैव यू अंडरस्टूड। बीच में अगर यहाँ पे प्लस होगा तो बीच में माइनस होगा, तो उसका और एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वो क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था, कॉस कॉस साइन साइन। तो कैसे करोगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा और बीच में अगर माइनस साइन होगा तो इधर क्या रहेगा बेटा, प्लस रहेगा, तो इसका मतलब साइन अल्फा साइन बीटा। हैव यू अंडरस्टूड। तो तुम लोग बोले कि सर आपने प्रूफ क्यों दिया, अरे बेटा प्रूफ इसलिए दिया कि तुम्हारा मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रूफ दे दिया। गेटिंग द आइडिया क्लियर। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बना रहे इसलिए मैंने तुम लोग को ये प्रूफ बना दिया, और इस प्रूफ से बहुत सारे तुम लोग फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। अब हर बार एंगल अल्फा बीटा लेना ये कोई जरूरत नहीं, तुम लोग ए और बी भी लिख सकते हो, साइन ए प्लस साइन बी वगैरह, इस तरीके से। गेटिंग द आइडिया क्लियर। चमका, चमका है ना आसान, है ना आसान, चमका। गेटिंग द आइडिया क्लियर, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़े। अब जैसे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, उसी तरीके से टैन का भी फॉर्मूला आता है। टैन कैसे करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, साइन और कॉस का रेशियो टैन होता है। ये फॉर्मूला तुमने लर्न कर दिए, तो एक काम करते हैं, अब देखो मैं फॉर्मूला बनाता हूं, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा। कुछ नहीं करना है बेटा, टैन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, टैन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। कैसे, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। अब इसको ऐसे याद रखोगे, अगर अल्फा और बीटा में प्लस होगा तो इधर ऊपर न्यूमरेटर में प्लस होगा और डिनोमिनेटर में इसके ऑपोजिट माइनस होगा, तो उस तरीके से करना है अपने को। तो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर न्यूमरेटर में इन दोनों का क्या होता है बेटा, एडिशन होता है। क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से टैन अल्फा माइनस बीटा को कैसे करोगे, टैन अल्फा माइनस टैन बीटा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा, 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा। चमका। अब किसी को अगर डाउट आ रहा है कि सर आपने ये फॉर्मूला कैसे प्रूव किया, बेटा बहुत ही आसान है। देखो टैन अल्फा प्लस बीटा का एक प्रूव करके दिखा देता हूं। देखो कैसे करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से ना। शॉर्टकट में इसको लिखने की भी आदत डाल दो। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन साइन बी। तो देखो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा। नीचे क्या करोगे, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस के फॉर्मूले के लिए कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब समझी बात कि टैन के फॉर्मूले में नीचे माइनस क्यों आता है, ऊपर अगर प्लस होगा तो समझी बात क्यों आता है, वो कॉस के फॉर्मूले की वजह से आता है। गेटिंग द आइडिया क्लियर। अब कैसे इसको प्रूव करोगे बेटा, बहुत ही आसान है। कैसे प्रूव करोगे इसको, टैन अल्फा प्लस बीटा। तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तुम लोग क्या करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा को कॉमन निकालो बेटा। तो तुमने अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉस अल्फा कॉस बीटा को कॉमन निकाला तो क्या रहेगा इधर,
इधर देखो ना क्या रहेगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस अच्छा मैंने फिर से वही रिपीट किया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, एंगल मैंने फिर से वही बोल रहा था, ऐसे कैसे हो रहा है, ये अल्फा ये बीटा होगा बेटा, करेक्ट, अल्फा बीटा होगा है ना। अब देखो निकालो कॉमन, तो निकलने के बाद साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा मिलेगा यहाँ पे, और होल डिवाइडेड बाय नीचे से भी वही करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा को कॉमन निकालो तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब कैसे करना है, कैसे किया मैंने ये वाला सारी चीजें, देखो देखो किसको डाउट है सर आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा क्यों कॉमन निकाला, तो वो तो कैंसिल होने वाला था, कॉमन इसलिए निकाला था बेटा में, है ना, tan अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट है, tan अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये तो कट गया, अब यही तो फॉर्मूला आ गया हमारा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा बेटा, शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा। अगर किसी को दिक्कत है कि सर आपने cos अल्फा cos बीटा निकल के ब्रैकेट में ऐसे डायरेक्टली कैसे लिखे, काम करो ना, फिर से cos अल्फा cos बीटा से इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ रहा है कि देखो बेटा, तुम लोग ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ रहा है कि देखो, तो इसका मतलब कॉमन निकाला जो सही निकाला, फिर हैव यू अंडरस्टूड कैसे करना है, समझी बात, यस। चलो मैं छोटे छोटे प्रूफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो फॉर्मूले तुमको ना ऐसे घोस्ट जैसे नहीं लगे तुम लोग को, है ना बेटा, थोड़ा इंटरेस्ट लेके तुम लोग इसको प्रूव अगर करोगे ना तो दिमाग में बढ़ जाता है, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हो दिमाग में। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेटा हम लोग यहाँ से निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या, अब पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बेटा, वो क्या होता है कि tan a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन tan a माइनस बी के साथ क्या होगा, करेक्ट है। अब एंगल तुम लोग अल्फा बीटा ले लो, ए बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा ले लो, ए बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि tan a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन अगर tan a माइनस बी के साथ करो तो क्या होगा। ये सारे रिजल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, इसलिए मैं सारे रिजल्ट एक ही बार में बता रहा हूँ, याद रखो तुम लोग अच्छे से, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले इसके लिखो tan a प्लस tan b, ये वाला फॉर्मूला इसका, पहले टिक मार्क का फॉर्मूला लिखो, अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर, मल्टीप्लाई बाय सेकंड का फॉर्मूला लिखो बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, करेक्ट है, 1 प्लस tan a tan b, इस तरीके से। अब तुमको सबको मालूम होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर करेंगे तो बेटा वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बेटा इधर तुम लोग को दिख रहा है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टी ए का स्क्वायर और टीबी का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, तो टी ए का स्क्वायर माइनस टीबी का स्क्वायर होल डिवाइड बाय, अब देखो ये भी क्या आ रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट होता है ना बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर यानी tan का स्क्वायर tan b का स्क्वायर, हैव यू अंडरस्टूड। ये फर्स्ट रिजल्ट है, प्लीज रिमेंबर। अब उसी के साथ और एक रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का रिजल्ट है ना, साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का रिजल्ट कैसे करोगे बेटा, देखो साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, शॉर्टकट लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, करेक्ट है। अब कुछ नहीं करना है बेटा, ये भी देखो तुम लोग a प्लस बी ए माइनस बी यानी साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर, इस तरीके से। तो साइन ए का स्क्वायर थोड़ा बहुत लिख लेता हूं, तुमको लगेगा सर ने बहुत ही शॉर्टकट कर लिया है ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बराबर, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसको बेटा हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देखो, अब हम लोग काम करते बेटा, इसको हम लोग काम करते, तुमको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बेटा कितना होता है, 1 होता है। अब ये कहां से आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल से बेटा, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा होता है तो थीटा के सामने वाली बाजू साइन थीटा होता है ना बेटा। अगर हाइपोटेनस अगर मैं 1 ले लूं तो थीटा के सामने वाला बाजू साइन थीटा होता है, थीटा का एडजेसेंट बाजू क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, करेक्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम से देख पा रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये तुम लोग याद रख लो। और कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। ये तो स्कूल वाले फॉर्मूले। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहां से कॉस को हटाएंगे। तो कॉस को कैसे हटाएंगे बेटा, तो कैन वी राइट डाउन कॉस स्क्वायर बी एज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो गया, बराबर। अब क्या करो, साइन स्क्वायर ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, करेक्ट है, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर हो गया। अब काम करो बेटा, इधर से माइनस साइन स्क्वायर बी और इधर से माइनस साइन स्क्वायर बी कॉमन निकालो बेटा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा बेटा, अंदर साइन स्क्वायर ए बचा और ये माइनस निकाला तो प्लस रहेगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा। तो हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये रिजल्ट हमको मिल गया। चमका, हैप्पी। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिजल्ट्स। ये सारे रिजल्ट्स मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं ना कहीं तो हेल्प होता है। तो देखो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन करने से तो आंसर साइन में ही रखोगे तो याद रखने में भी आसान जाएगा ना, साइन साइन ऐसे। और पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, स्क्वायर करके करो। अगर साइन के मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है बेटा, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के मल्टीप्लिकेशन का जो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्मूला है, उसको अगर तुमको कॉस में लिखना है तो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए हम लोग कॉस में भी लिख सकते हो। अब देखो, इसी फॉर्मूले को कॉस में लिखना है ना, तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंगल उल्टा कर लो। बी की जगह पर ए पुट कर लो और ए की जगह पर बी पुट कर लो। कॉस कॉस में आएगा, कैसे, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस चमका। ये ट्रिक मैंने बताया तुम लोगों को, सिर्फ एंगल को फ्लिप कर लो। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर में एंगल का भी ऑर्डर सही रहेगा, ए के बाद बी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन साइन का लेकिन आंसर लिख रहे कॉस में, तो एंगल का ऑर्डर चेंज होगा। ऐसे में याद रखता हूं उसको, ठीक है, ऐसे में याद रखता हूं। तो उसी तरीके से बेटा, यू कैन हैव अ रिजल्ट ऑफ कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी। तो तुम लोग प्रेडिक्ट कर चुके हो अभी, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट उसी तरीके से होगा। तो अगर कॉस कॉस का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो डायरेक्टली एंगल का ऑर्डर सेम रहेगा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा। अगर इसी फॉर्मूले को तुम लोग साइन में लिखना चाहते हो तो एंगल को इंटरचेंज कर लो। तो बेटा, अगर एंगल को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। और सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में, कॉस ए प्लस बी कॉस ए फॉर्मूले में साइन भी आता है। एक्चुअली साइन और कॉस दोनों का मिक्सचर होता है। अब वो कॉमन सेंस से पता चला होगा कि कॉस और साइन दोनों क्यों आते हैं, ये तुम लोग को समझा होगा, करेक्ट है। नहीं, 1 सेकंड होल्ड कर लो, 1 सेकंड होल्ड कर लो। नहीं, इसको प्रूव कर लेते बेटा, ऐसा ट्रिक मत बनाया करो। अभी शॉर्टकट से ट्रिक ऐसे काम नहीं करेगा ना, इसको थोड़ा प्रूव करो। सॉरी, माय मिस्टेक, कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में करने की वजह से। तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, एक काम करते हैं ना। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब काम करो, पहले काम करो अब a माइनस बी ये हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, a प्लस बी हो गया, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। तो एक काम करते, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, करेक्ट है। तो कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, आंसर मिल गया डायरेक्टली, इक्वल टू। अब एक काम करो, तुमको अगर साइन को हटाना है तो एक काम करो, साइन स्क्वायर ए की जगह पर पुट कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, करेक्ट है। तो देखते क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी
माइनस, तो अंदर साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करो और माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो इधर से कॉस स्क्वायर और इधर से कॉस स्क्वायर कॉमन निकालोगे, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकालने के बाद साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी रहेगा। तो ये बेटा आंसर इसका 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ रहा है। गेटिंग द आइडिया क्लियर, गेटिंग द आइडिया क्लियर। अब इसी को तुम लोग अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहते हो, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था कि साइन ए की जगह पर मैंने पुट किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका दूसरा अगर वर्जन बनाना चाहते हो तो कॉस कॉस साइन साइन रखो, सिर्फ एंगल को इंटरचेंज करो, एंगल को इंटरचेंज करो, वही रखो पैटर्न, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से एंगल को सिर्फ इंटरचेंज करो, बस ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक हो गया है ना। अब ऊपर का ट्रिक इधर नहीं लगेगा, प्लीज रिमेंबर, ऊपर का ट्रिक बेटा इधर नहीं लगेगा। तुम लोग बोलेगे सर ऊपर का ट्रिक इधर लिख के दिखाओ, तो नहीं होगा ना, मैंने ऐसे प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। चलो ये हो गया, ये वाला और ये वाला थर्ड, ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर लिखने में टाइम जा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स बनाओ, मैं बेटर बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, क्योंकि वीडियो जितना है तो तुम लोग देखते जाओगे। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स में लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना लिखोगे उतना तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होगा, न्यूमेरिकल में होल्ड आएगा, ठीक है। चलो हम लोग बेटा आप आगे बढ़ लेते, आगे बढ़ लेते, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ वैल्यूज हम लोग बेटा निकाल के ले लेते, कुछ वैल्यूज निकाल के ले लेते। जैसे वैल्यूज तुम्हारे पास होती है, कुछ एंगल्स होते हैं, अलग अलग एंगल्स होते हैं, जैसे थीटा होता है 15 डिग्री का, और कभी कभी थीटा होता है 75 डिग्री का, कभी कभी थीटा होता है 105 का। तो सबका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक का वैल्यू मैं तुमको निकाल के दिखा देता हूँ। एक का वैल्यू देखो, अगर मेरे को साइन अगर 15 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना है, साइन ये चलो 75 का वैल्यू निकालना है, साइन 75 का वैल्यू, करेक्ट है। तो बेटा एक काम कर सकते हैं कि साइन 75 डिग्री को हम लोग 15 का बाद में करेंगे, साइन 75 को हम लोग 40 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, साइन 45 कॉस बी प्लस कॉस 45 साइन बी बराबर। तो इसका मतलब बहुत आसानी से 1/√2, ये बेटा होगा तुम्हारा √3/2, ये होगा 1/√2 और ये होगा 1/2। तो इसका मतलब तुम लोग यहाँ से लिख सकते हो √3 + 1/2√2, इस तरीके से तुमने इसका आंसर निकाला। अब बेटा अगर साइन 75 मिल गया, साइन 75 मिल गया, तो कॉस 15 डिग्री आसानी से मिलेगा, कैसे, आसानी से मिलेगा कैसे बेटा, मेरे को बताओ 75 और 15 का एडिशन कितना होता है, 90, और हमको मालूम है ना, हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस 15 इज इक्वल टू कॉस 15, यानी साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15। क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से। तो साइन 75 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 15 का वैल्यू होगा, क्या, √3 + 1/2√2, इस तरीके से। गेटिंग द आइडिया क्लियर, इस तरीके से इसका तुम लोग वैल्यू निकाल सकते हो बराबर। अब देखो, अभी हमने इसको आसानी से कर दिया, अब तुम लोग कर सकते हो साइन 15 का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे बेटा, साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30। तो बेटा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और ये 1/√2 और ये 1/2। तो इसका मतलब बेसिकली ये कितना आंसर आ रहा है बेटा, √3 - 1/2√2, और यही तुम्हारा किसका वैल्यू होगा, कॉस 75 का होगा। अभी तो पढ़ा था हमने, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 15 इक्वल टू कॉस 75। हैव यू गॉट द आइडिया, हैव यू गॉट द आइडिया, इस तरीके से। अब इसको टेबल बना के तुम लोग इसको याद रख सकते हो, कैसे बेटा, टेबल बना के इसको तुम लोग याद रख सकते हो, कैसे, टेबल बना के याद रखना बहुत आसान जाता है, टेबल बना के याद रखना इसको बहुत आसान जाता है। देखो कैसे करोगे, टेबल बना के याद कैसे रखोगे, देखो अगर तुमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है या कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, और हमारा एंगल है बेटा 15 डिग्री का और 75 डिग्री का, तो बेटा याद रख लो कि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी साइन का मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम जाता है। साइन कैसे जाता है, इंक्रीजिंग, यानी मिनिमम टू
मैक्सिमम जाता है, और कॉस बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कैसे जाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो साइन अगर मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है तो साइन का फिर पहला वैल्यू कौन सा होना चाहिए, √3 - 1/2 √2 होना चाहिए, उसके बाद वैल्यू बढ़ना चाहिए, √3 + 1/2 √2। देखो ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कॉस का पहला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, बाद में घटना चाहिए, तो इसका मतलब √3 + 1/2 √2, अब और दूसरा वैल्यू √3 - 1/2 √2। तो देखो ऐसे क्रॉस में याद रख सकते हो, तो इसको तुम लोग इस तरीके से, ये सारे एंगल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए नोटबुक में इसको बनाया करो, लिखा करो, है ना, तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। अब बेटा अब तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, टैन का भी वैल्यू निकाल सकते हो इधर ही, टैन का, तो टैन का भी निकाल सकते हो, तो बाकी के रेशियो भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो बेटा टैन क्या होता है, दोनों का रेशियो होता है, किस किस का। अब टैन 15 देखो, टैन 15 यानी साइन 15 अपॉन कॉस 15 यानी √3 - 1/√3 + 1, करेक्ट है। और इधर क्या होगा, √3 + 1/√3 - 1, साइन और कॉस का रेशियो है 10। लेकिन बेटा और एक चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि ये जो रैशनलाइज, देखो ये जो रेशियो, इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं कैसे, देखो पहले का वैल्यू निकाल के दिखाता हूं तुमको मैं, √3 - 1/√3 + 1। तो डिनोमिनेटर को हटाने, मेरे को डिनोमिनेटर को हटाने के लिए तो हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे कैसे, √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये a + b, ये a - b, a² - b² यानी 3 - 1 होगा बेटा, ये 3 - 1 होगा। और बेटा ऊपर क्या होगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर होगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर होगा, बराबर। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे, 3 - 2√3 + 1/2, करेक्ट है। तो बेटा ये क्या होगा, 4 - 2√3/2 होगा, तो इसका मतलब 2 - √3 होगा, तो इसका मतलब इसी का आंसर क्या आएगा बेटा, 2 - √3 होगा, और इसका आंसर उसका प्लस होगा, फिर 2 + √3 कॉन्जुगेट में आएगा ना बेटा, 2 + √3। समझी बात कैसे किया मैंने, चमकना ही पड़ेगा बेटा, है ना, नहीं चमका तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, चमका सबको, कैसे किया मैंने इसको। हैव यू अंडरस्टूड कैसे करना है इसको। अच्छा, और एक बेटा हम लोग चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि वो है tan 105 का वैल्यू। अब बेटा 105 को कैसे निकालोगे, 105 को स्प्लिट कर लो, 60 + 45 ना बेटा। अब साइन 105 का भी निकाल सकते हो, कॉस 105 का निकाल सकते हो, tan 105 का निकाल सकते हो। तो 105 का ऐसे स्प्लिट करते हैं हम लोग, 60 + 45, करेक्ट। तो एक तुमको वैल्यू निकाल के दिखाता हूं मैं, tan 105 का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो tan 105 का, तो इसका मतलब इसको लिखिएगा tan 60 + 45, तो ये क्या होगा, tan 60 + tan 45, tan a + b का फॉर्मूला अपॉन 1 - tan 60 tan 45, करेक्ट है। तो बेटा ये क्या होगा, tan 60 का वैल्यू। अच्छा tan 60 का वैल्यू कैसे याद रखोगे बेटा, tan 60 का वैल्यू याद रखना बहुत आसान है, sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 तो मालूम है √3/2, तो इसका मतलब ये √3 होगा, 2 कट गया उधर से, प्लस ये 1/√2 होगा, और बेटा इधर क्या होगा, 1 - √3 और 1/√2, इस तरीके से। तो इसका मतलब इसको अगर करना है तो √6 + 1 अपॉन √2 - √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको तुम लोग ऐसे कर सकते हो ना। ये तुम्हारा यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, अभी आज का दिन मेरे को लग रहा है अच्छा नहीं है। tan 45 का वैल्यू बेटा 1 होगा ना, इसने बोला 1/2 है तो 1 होगा, सॉरी माय मिस्टेक। tan 45 का बेटा वैल्यू 1/2 होगा, तो इसका मतलब ये 1 + √3 अपॉन 1 - √3, ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा, करेक्ट है। आज का दिन शायद से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है चल जाता बेटा, इतना क्या है ना, ठीक है, ये जल्दी खत्म करने के चक्कर में हम लोग बिजी रहते। चलो ये तुम लोग सारे रिजल्ट याद रख लो अच्छे से, ठीक है। देखो tan 60 tan 30 का वैल्यू याद रखना बहुत आसान है बेटा। tan 60 में साइन ऊपर आता है तो √3 ऊपर आएगा, और tan 30 में साइन का 1/2 होता है तो नीचे √3 आएगा, है ना, इस तरीके से। ये भूलना मत इसको, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम लोग याद रखने का।
अब एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मैं तुम लोग को इंटरेस्टिंग रिजल्ट पढ़ा देता हूं। अब एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है कि मान के चलो कि tan थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा 2, इसका आंसर आ रहा है 1। लेकिन ये 1 आता है एक स्पेशल केस में। किस केस में आता है बेटा? स्पेशल केस में कि व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी ये रिजल्ट आता है। और इससे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व होते हैं। तो देखो ये रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कैसे? तो कैन आई राइट डाउन थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। तो 90 माइनस थीटा 1 यहाँ पे इसमें पुट कर लो इधर, है ना। तो देखते हैं tan थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 90 माइनस थीटा 1। तो बेटा मेरे को पता है कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा 1 क्या होता है बेटा? cot थीटा 1 होता है। अब तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि 90 का मल्टीपल 1 है, ऑड है, तो tan का क्या हो जाएगा? cot। और ये फर्स्ट क्वार्टर में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cot थीटा 1। अब मेरे को बताओ tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कट गया बेटा। कट जाने के बाद आंसर कितना होगा? 1। इसलिए जब एंगल का एडिशन 90 होता है तो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है। समझी बात? अभी इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तुमको आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसका हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा कि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट है। इसको क्या करना है बेटा? प्रूव दैट है। अब देखो इस वाले प्रूव दैट के एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं ना, जो जनरली ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक बताते हैं, जो प्रूव दैट वाला एग्जांपल होता है ना, उसमें कॉम्प्लिकेटेड साइड से हमेशा स्टार्ट करना, क्योंकि जो सिंपल साइड होता है उसको कैसे स्प्लिट करना यही नहीं मालूम होता ना। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड साइड हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो क्या होगा बेटा? tan 20 प्लस 2 tan 50। अब ये जो tan 50 है, कैन आई राइट इट एज 70 माइनस 20। अब तुम लोग बोलेगे सर 70 माइनस 20 क्यों लिखा? बताओ जल्दी क्यों लिखा आपने? बेटा मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में tan 70 चाहिए, तो मैंने को 50 को 70 में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो tan 20 प्लस, अब यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan 70 माइनस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 70 tan 20। क्लियर हो गया? तो tan 20 प्लस 2। अब देखो हमारा रिजल्ट काम में आ रहा है कि देखो 70 और 20 का एडिशन कितना आ रहा? 90। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा? सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, इधर tan a माइनस बी का फॉर्मूला का, तो यहाँ पे प्लस होगा, है ना। तो देखो तो यहाँ पे ना बेटा माइनस है, तो इधर प्लस से आएगा ना, इधर प्लस आएगा। गेटिंग डायरेक्टली इधर प्लस आएगा। देखो tan 70 और 20 का एडिशन 90 आ रहा है, तो इसका मतलब tan थीटा और tan थीटा को मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 1। तो इसका मतलब नीचे कितना आएगा? 1 प्लस 1 आएगा। ऊपर tan 70 माइनस tan 20 बचेगा, करेक्ट है। तो tan 20 प्लस 2 tan 70 माइनस tan 20 अपॉन 2 क्या कट गया बेटा? इसका मतलब tan 70 प्लस tan 20 प्लस tan 70 माइनस tan 20, तो ये कट गया बेटा। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? tan 70 होगा। हैव यू अंडरस्टूड? tan 70 कैसे आ गया? ठीक है, अब समझी बात। इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? समझी बात बेटा आप लोग, है ना। रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो तुमको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है कि इफ tan 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 4 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड tan 3 थीटा। अब देखो बेटा 5 थीटा और 4 थीटा दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 9 थीटा, है ना, 9 थीटा। और हमको मालूम है कि tan का जब मल्टीप्लिकेशन होके 1 आंसर आता है, तो दोनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 90। देयरफॉर 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90। तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा कितना आ गया बेटा? 10 डिग्री का आ गया। अब थीटा 10 डिग्री आ गया, तो निकालना क्या है? 3 थीटा निकालना है। तो बेटा 3 थीटा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब बेटा tan 3 थीटा यानी tan 30 डिग्री का आंसर होगा 1/√3, है ना। सिंपल, समझी बात। और एक क्वेश्चन बेटा कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान के चलो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है, देन शो दैट
शो दैट 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2 करेक्ट है बेटा, इक्वल टू 2 इस तरीके से। चलो तो a प्लस बी इज इक्वल हमारे पास बेटा यहां पे दे दिया है 45 डिग्री का, करेक्ट है। तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को पॉज कर लो, तुम लोग ट्राई करो। अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा है उसी का हेल्प लेके तुम लोग इसको बेटा ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू शुड नो दिस रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, एक काम करते बेटा, देखो एक तरीका होता है, देखो अब ये लिखो जो दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अलाउड है बेटा। जैसे दोनों तरफ लॉग वगैरह लेते हैं ना, उस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों तरफ अलाउड है। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, बराबर। तो क्या होगा फिर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, बराबर इस तरीके से। ठीक है, अब बेटा तुम लोग काम कर सकते हो, इस वाले टर्म को लेफ्ट में लेके जाओ। तो लेफ्ट में लेके जाने के बाद क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। अब कोई भी ले लो कॉमन, tan a कॉमन ले लेते हो, तो अगर मैं बेटा tan a अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस tan b प्लस tan b। ठीक है, इक्वल टू 1। तो 1 प्लस tan b का वैल्यू निकालो फिर। तो इस tan b को इस तरफ लेके जाओ बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan b, बराबर 1 माइनस tan b, करेक्ट है। तो tan a का वैल्यू निकाल सकते हो, tan a का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, इस तरीके से। तो ये एक बार तुमने कर लिया बेटा, एक बार तुमने ये वाला पार्ट कर लिया, तो इस चीज को तुम लोग ऊपर यहाँ पे पुट कर लेते हो लेफ्ट हैंड साइड में। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोग पुट कर सकते हो इसको। थोड़ा लॉन्ग कट ले लिया, लॉन्ग कट भी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है कोई इश्यू नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड साइड मैंने अभी बताया था। तो tan a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b इंटू 1 प्लस tan b, बराबर है बेटा। तो इसको फिर देखो कैसे करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इधर। तो 1 प्लस tan b प्लस 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b और मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan b, बराबर। ये कट गया बेटा, ये भी कट गया। तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से। इस तरीके से बेटा इसको तुम लोग कर सकते हो, बराबर इसको तुम लोग कर सकते हो। इसका दूसरा भी तरीका था, लेकिन अभी उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा ही नहीं था। देखो बेटा a प्लस बी का अगर 45 डिग्री अगर आंसर आ रहा है, गेटिंग द आइडिया क्लियर, तो इसका मतलब 2a प्लस 2b का आंसर कितना होगा, डबल करने के बाद 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब tan 2a इंटू tan 2b का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1 होगा।
तो इससे भी कर सकते, लेकिन अभी tan 2 थीटा वगैरह उसका मैंने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम लोग इसी से काम चला रहे। तो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये जो प्रूव दैट के रिजल्ट होते हैं ना, ये भी रिमेंबर करना पड़ता है, क्योंकि इसके बहुत सारे तुम लोग न्यूमेरिकल इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए रिजल्ट रिमेंबर करना पड़ता है, ठीक है। वीडियो को बेटा पॉज करके अगर अच्छे से तुम लोग इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज और करके, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से इसको देख लो तुम लोग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब जैसे क्वेश्चन होता है कि cos 18 डिग्री और sin 18 डिग्री बराबर, सॉरी cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 27। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट का एग्जांपल है बेटा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा एग्जांपल आ गया ना बेटा, तुम लोग इसको क्या करो, फॉर्मूले में लाने की कोशिश करो। कौन कौन से फॉर्मूले है, sin a प्लस बी cos a प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला है ना। तो एक काम करें, क्या एक काम करते हैं हम लोग, इधर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, या एक काम करेंगे, चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री है ना। तो एक काम करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से अंदर डिवाइड कर लेते हैं। cos 18 डिग्री माइनस 1/√2 sin 18 डिग्री, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला लाना है। अब मेरे को मालूम है कि इधर मैं sin 45 लिख सकता हूं cos 18 डिग्री, और इधर मैं cos 45 लिख सकता हूं और sin 18 डिग्री, क्योंकि cos और sin 45 का वैल्यू तो बेटा सेम ही है, इसलिए मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया। और एक चीज, √2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये था, क्योंकि 45 माइनस 18 कर लो तो मेरा आंसर 27 आता ना राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका हो गया, sin 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो बेटा ये आंसर कितना आ गया तुम्हारा, sin 27 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कैसे क्या मैंने इसको, ये एडजस्टमेंट सीख लो बेटा, ये फॉर्मूला लाने के एडजस्टमेंट। इस तरीके भी एनडी में क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, एनडी में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। ये तुम लोग इसको ध्यान रख लो, हाँ ध्यान रख लो, प्लीज रिमेंबर दिस। और एक चीज इंटरेस्टिंग तुम लोग देख सकते हो, और एक रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। देखो और एक रिजल्ट देख सकते हैं कि जैसे अगर मैंने लिखा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस एक्स इंटू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस एक्स, वो भी आंसर वो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का एडिशन करके देखो बेटा 90 आ रहा है। तो अगर ये सही है, तो अगर ये फॉर्मूला अगर tan के लिए एप्लीकेबल है, तो cot के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब cot ऑफ π/4 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ π/4 माइनस एक्स, इसका आंसर कितना होगा बेटा, इक्वल टू 1 होगा। याद आ रहा है, कैसे कर रहा हूं, इक्वल टू 1 होगा। और एक चीज, tan 45 डिग्री प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, tan 45 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan 45 tan एक्स, करेक्ट है। तो बेटा अब इसका देखो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आता है, tan 45 1 आता है, तो इसका मतलब 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया कि tan 45 डिग्री प्लस एक्स का फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स होता है बेटा। उसी तरीके से तुम लोग tan 45 डिग्री माइनस एक्स को भी कर सकते हो। कैसे, सिर्फ ऊपर माइनस होगा 1 माइनस tan एक्स, नीचे प्लस होगा 1 प्लस tan एक्स, करेक्ट है। इस तरीके से देख लो, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे बेटा। दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मुलीज, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मुलीज। और एक चीज तुम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग, तुमको एक चीज बताता हूं। देखो अगर तुमने tan को ऐसे लिखा कि sin x अपॉन cos x अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x, तो बेटा इसका एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। वो ये है कि cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद cos कट गया, यानी tan 45 प्लस x का फॉर्मूला ये कोसाइन और कॉस में ये वाला आता है। देखो ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। देखो अगली बार से ये ऐसा अगर एक्सप्रेशन दिखा ना, तो खुला बोल देना कि सर ये अगर ऐसा एक्सप्रेशन अगली बार से आ गया बेटा, ऐसा एक्सप्रेशन अगर अगली बार से आ गया, तुम लोग इसको खुला बोल दो, इसको खुला बोल दो बेटा कि cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। या इसको कैसे लिखोगे, cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x। तो खुला बोल दो कि सर ऊपर प्लस होगा तो ये tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला है, और ऊपर माइनस होगा तो ये tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला है। समझी बात।
क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक चीज, और एक फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाता हूं कि जैसे मेरे पास है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अगर आ गया तो बेटा उसका आंसर होता है tan ए माइनस tan बी। तुम लोग बोलेगे सर ये कहां से उठा के लाया आपने, ना बेटा? तो ये बेटा कुछ नहीं होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कॉम्प्लिकेटेड साइड, तो क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी LHS, है ना? तो अब कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर लो बेटा, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। तो बेटा कॉस बी कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आ गया ना रिजल्ट तुम्हारा tan ए माइनस tan बी। अब समझी बात, ये कहां से आ रहा है रिजल्ट? तो ये याद रखना बहुत जरूरी होता है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो इसका मतलब यहां से दो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएंगे। वो ये है कि साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी होगा 4 डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी होगा। तो बेटा उसका आंसर क्या लिखोगे तुम लोग, tan ए tan बी ही लिखना, लेकिन जहां पे प्लस होगा वो तब माइनस होगा, अगर माइनस होगा तब प्लस होगा, बस ये वाला रिजल्ट। ये इसका अगर मैं फ्लिप कर लूं, फ्लिप है साइन ए प्लस बी, ए प्लस और माइनस बी, और नीचे कॉस से डिवाइड करने से बेहतर है मैंने साइन ए साइन बी से डिवाइड किया, तो आंसर बेटा कॉट में होगा। कैसे? कॉट ऑफ ए, हाँ कॉट में, लेकिन अगर ऊपर प्लस होगा तो ऊपर प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा। गेटिंग द आइडिया क्लियर? कॉट में प्लस माइनस के साथ मैच करते हैं, लेकिन इधर का कैसा है, फ्लिप है। इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर अगर माइनस है तो इधर बेटा प्लस होगा। याद रख लो तुम लोग, है ना? इस तरीके से तुम लोग बेटा इसको कर सकते हो आसानी से, ठीक है? अब कुछ रिजल्ट्स में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुमको हेल्प हो, इसलिए मैं रिजल्ट्स दे रहा हूं। अब बेटा कुछ रिजल्ट देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब 1 होता है तब कौन कौन से रिजल्ट इससे तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक रिजल्ट तो बहुत ही आसान है, क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तुम लोग बेटा ऐसे भी लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर। तो यहां से तुम लोग और एक चीज निकाल सकते हो, ये है कि ये 1 माइनस साइन थीटा से इधर डिवाइड कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा तुमने ले लिया इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा हो गया बराबर। तो एक कॉस इधर लाओ, एक कॉस ऊपर ही रखो, तो इसका मतलब कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल रहा है क्या बेटा? आर यू गेटिंग द ब्यूटीफुल रिजल्ट? या इसी का उल्टा वर्जन क्या करो, इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, तो इसका मतलब cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल रहा है क्या बेटा? ब्यूटीफुल रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्री का ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल रहा है तुमको ऐसे। या ऐसे ब्यूटीफुल रिजल्ट इसलिए बना रहा हो बेटा क्योंकि न्यूमेरिकल में, ट्रिग्नोमेट्री में वो कैसे भी तुमको घुमाता है, तो तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को कैसे खेलना है फॉर्मूले के साथ, इसलिए मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इस तरीके से। हाँ, अगर तुमने ये अगर नहीं किया होता, अगर ये तुमने नहीं किया होता तो इससे और एक चीज तुम लोग निकाल सकते थे, वो कि ये था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां से भी एक ब्यूटीफुल रिजल्ट अभी हमने जो निकाला वही आ सकता ना, कि कैसे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस में जाएगा ना वो, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या इसी का दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। क्लियर हो रहा है? याद रख सकते हो। अब कुछ इस स्टैंडर्ड रिजल्ट पर हम लोग कुछ एग्जांपल बेटा सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट पर सॉल्व कर लेते हैं। समझ लो क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है बेटा 4, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 1, है ना? तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा था,
अभी हमने क्या पढ़ा था कि देखो, देखने के बाद ही पता चल रहा है कि ये जो टर्म है ये वाला साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको रिप्लेस कर लो, इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किया रिप्लेस बेटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो एक्सप्रेशन कितना आसान हो गया, बेस सेम होगा तो ऊपर का एडिशन होगा, तो साइन थीटा इंटू ये बेटा देखो क्या होगा, ऊपर दोनों का एडिशन होगा, तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा होगा। इसका मतलब कॉस थीटा कट गया है ना, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसका मतलब 2 इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो साइन थीटा कट गया, तो आंसर कितना होगा बेटा 2। इसलिए रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, अब तुमको बात समझी बेटा, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, अब तुमको बात समझ में आ रही होगी कि वाई रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके तुम लोग देखो इसको। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेक थीटा, इसका आंसर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, अभी हमने देखा था ये जो एक्सप्रेशन है बेस सेम कर लो, सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, हमने अभी किया था ना बेटा कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसको गेटिंग द आइडिया क्लियर, या इसको तुम लोग फ्लिप भी कर सकते हो, है ना, इसको तुम लोग फ्लिप भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो एक काम करेंगे हम लोग, इसको फ्लिप करके ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों तरफ से तुम लोग रिजल्ट देखा था, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते। तो मैंने कोई एक को रिप्लेस किया, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, करेक्ट है। तो ये तुम लोग काम करो, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर कर लो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बराबर 1 माइनस साइन थीटा। तो बेटा ये तो 1 हो गया पूरा, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 साइन थीटा, यानी ये 1 प्लस 1 2 हो गया ना बेटा, 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर। तो 2 कॉमन निकालो, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस कट गया, 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। समझ रहे बात कैसे करना है बेटा, अरे अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू दिस, है ना। हम लोग बेटा आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते कि साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है वो 1, ऑप्शन बी बोल रहा है 2, ऑप्शन सी बोल रहा है 3, ऑप्शन डी बोल रहा है 6। अब बेटा इसको करने का तुमको एक अच्छा वाला तरीका समझाता हूं कि जब भी एक्सप्रेशन साइन और कॉस में आ गया तो ट्रिक समझो, ट्रिक, इसको कोई फार्मूला डालने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत है तब यूज करेंगे। जब साइन और कॉस में अगर एक्सप्रेशन आ गया, साइन और कॉस थीटा में आ गया, तो एंगल पुट करके चेक करो। तो एंगल क्या क्या पुट कर सकते हो, एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन कैसे, एक तो 0 एक तो 90, या तुम लोग वो चल जाता है, साइन को सारे एंगल चल जाते हैं, साइन और कॉस को सारे एंगल चल जाते हैं, लेकिन टैन कॉट को सारे एंगल नहीं चलते, क्योंकि टैन और कॉट 90 पर नॉट डिफरेंट होता है ना, 90 0 पर। तो साइन कॉस में एक ट्रिक होता है, 0 डालो। समझ लो हमने 0 पुट किया, तो साइन रेस टू 6 0 प्लस कॉस रेस टू 6 0 प्लस 3 साइन स्क्वायर 0 कॉस स्क्वायर 0। बेटा साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 रेस टू 6 प्लस ये पूरा साइन 0 का वैल्यू 0 और ये 1 रेस टू 6। बेटा तो पूरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कितना आसानी से हमने किया इसको, ठीक है।
यू अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस? इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो। और एक क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन कि जैसे अगर मैंने बोला कि जनरली साइन और कॉस में 0 और 90 पुट किया करो तो आंसर जल्दी आएगा। तो अगर मान के चलो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा है, बराबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गया ना तो इसको एक लॉन्ग कट मेथड है, उस लॉन्ग कट मेथड से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन इसको मैं ट्रिक बता, ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है। इसको लॉन्ग कट मेथड करना है तो स्क्वायर और ऐड कर लो दोनों को, इसका वैल्यू x ले लो, स्क्वायर और ऐड कर लो, और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तुम लोगों को, है ना। इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर लो तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसका ट्रिक समझो तो ट्रिक, अगर मान के चलो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आ गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका आंसर c दिया है और पूछ रहे कि व्हाट इज द आंसर ऑफ b cos थीटा माइनस a sin थीटा, व्हाट इज द आंसर। ये ट्रिक क्या एप्लीकेबल है, देखो देखो, पहले एक्सप्रेशन में a cos के साथ था और b sin के साथ था, प्लस जब था तब, जब ये प्लस था तब, तो आंसर कितना आ गया c। लेकिन वो b फिर बाद में किसकी तरफ चला गया, cos की तरफ चला गया, और a जो था वो sin की तरफ चला गया, और sin तुम्हारा कितना हो गया, माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और आंसर पूछ रहा है। तो उसका डायरेक्टली आंसर बेटा ट्रिक में आंसर होता है डायरेक्टली इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बेटा इधर देखो, इधर एक्सप्रेशन में देखो, अगर ये तुमको समझ में आ गया तो देखो इधर, हाँ इधर समझ में आ गया तो इसका मतलब a का वैल्यू इधर 1 है और b का भी वैल्यू 1 है। तो आंसर हमारा देखो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी ये रूट 2 कॉस थीटा, करेक्ट है। तो बेटा 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर बेटा ये क्या होगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो 2 कॉमन निकालो, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बेटा कितना आएगा, ये रूट 2 साइन थीटा आएगा, करेक्ट है। इसका आंसर होगा रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 साइन थीटा। तो इसको अगर स्क्वायर और ऐड करके सॉल्व करते, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते, इसको इक्वेशन नंबर 2, लॉन्ग कट क्या होता, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये लॉन्ग कट मेथड होता है बेटा उसका। तो स्क्वायर कर लो, क्या होता है स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ऐड कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स है ना बेटा इधर, तो ये तो कट गया बेटा ऐड करने के बाद। तो ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 1, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, रूट 2 साइन थीटा। ये ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, स्क्वायर और ऐड, प्लस माइनस वाला एक्सप्रेशन आ गया तो स्क्वायर और ऐड कर लो, तो तुम लोग इसको आसानी से कर सकते हो, बराबर। अब चलो इसी तरीके के और एग्जाम्पल तुम लोग को समझाता हूँ। देखो ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1 है, और x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो ऑप्शन ए बोला है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, या ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, या ऑप्शन सी
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, या ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो वही हमारा तरीका है। देखो अब ऑप्शन में भी देखो, जब तुम लोग स्क्वायर करते हो तो आंसर के माइनस होता है क्या, तो ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, बराबर। इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर प्लस है, देखो इधर प्लस है, ये किसका वैल्यू हो गया बेटा, तुम्हारा ए का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया बेटा, तुम्हारा बी का वैल्यू हो गया। तो देखो ये क्रॉस में इधर, सॉरी उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, तो यहाँ पे साइन कॉस होना चाहिए, कॉस सॉरी कॉस थीटा होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट है। कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे वाई बाय बी करो, और यहाँ पे एक्स बाय ए करो, ये ऐसे क्रॉस में, ठीक है, ऐसे क्रॉस में। तो यू कैन अप्लाई द ट्रिक हियर, यू कैन अप्लाई द ट्रिक हियर। क्या है ट्रिक बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स बाय ए का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई बाय बी का ब्रैकेट स्क्वायर, और सी का तो वैल्यू बेटा 1 ही है, तो सी स्क्वायर यानी -1, और इक्वल टू भी वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है। तो ये इधर से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन सी आना चाहिए, है ना। तो इस तरह के एग्जांपल आ गया तो ट्रिक ये लगाई करो, है ना, ये ट्रिक लगाई करो, ओके। अब चलो और एक एग्जांपल है कि, और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन क्या है देखो, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है, इज पॉसिबल इफ ऑप्शन ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ऑप्शन बी एक्स इज इक्वल टू -y, ऑप्शन सी एक्स इज इक्वल टू 2y, और ऑप्शन डी 2x इज इक्वल टू y, बराबर। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमको मालूम है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा ना बेटा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, निगेटिव नहीं आ सकता ना, स्क्वायर से निगेटिव कैसे आएगा, है ना। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब तुम लोग बोलोगे सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, बेटा तो 1 तो फिर से रिपीट करोगे ना, 1 का स्क्वायर 1, और -1 का स्क्वायर 1, तो फिर से रिपीट करोगे 1, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, करेक्ट है, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अब तुमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है और मिनिमम वैल्यू 0 आता है। तुम काम करो, ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन पुट करके देखो। अगर मैंने पहला ऑप्शन ले लिया x इज इक्वल टू वाई, पहला ऑप्शन ले लिया, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर x पुट करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो बेटा कट गया, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, इट इज पॉसिबल ओनली, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी का वैल्यू पुट करके देखो, वो इस रेंज में आएगा ही नहीं, इस रेंज में आएगा ही नहीं, समझी बात, इस रेंज में नहीं आएगा वो, करेक्ट। अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा, करेक्ट है। तो तुम लोग यहाँ से एक चीज नोट डाउन कर सकते हो, वो ये है बेटा कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं ना बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, याद रखना, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से हमको मालूम होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो उसके लिए भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो ये कि कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, हाँ ये रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है, इससे बहुत सारा काम आसान हो जाता है। अगर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया और उसमें बोला कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 4 है, देन व्हाट इज सेक थीटा प्लस tan थीटा,
क्लियर है? तो बेटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा शुड बी इक्वल टू 1/4। क्लियर हो गया? इस तरीके से तुम लोग इसका क्वेश्चन कर सकते हो। चलो आज का पार्ट खत्म हो गया बेटा। आज के पार्ट पर मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, होमवर्क अच्छे से सॉल्व करना। थैंक यू।